समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय में इस वक्त एक अलग तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। दूर दराज से आए हुए साधु संत समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। बकरीद के मौके पर बड़ा ज्ञान देने वाली ये साध्वी है। देखिए सामने बियर की बोतल है, मटन चाप है, सीना वाला गोश्त है और खाए जा रही है। खाने के बाद क्या करेगी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर हवा का रुख बदल रहा है? सियासी हवा का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि जो भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगते रहे, जो भगवान श्री राम के राम मंदिर के का श्रेय लेते रहे, इन दिनों वही लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो अब ये नहीं बता पा रहे हैं ये चंदा जो गया था या ये दान गया था, जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा था, ये गया कहां पैसा? शिलाएं गायब हो गई। और ये छोटा मोटा मामला नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है। वो दान पात्र में जो पैसे गिनते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन क्या इतना आसान है? बहुत सारी खबरें हैं इसमें। ऐसे में अब क्यों कह रहा हूं सियासी हवा, क्योंकि अब जिन अखिलेश यादव को तरह तरह के धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी बताया जाता था, अब उन पर ही साधु संत विश्वास जता रहे। दिखाऊंगा, एक साध्वी को लेकर बड़ा दावा है। वो नॉनवेज को लेकर कुर्बानी पर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, साध्वी हैं। अब वो खुद चाप से बड़ी तरीके से मटन खाती हुई पकड़ी गई है, बियर पीते हुए, ऐसा दावा किया जा रहा है। और भी कई जगह मस्जिदों को तोड़ने वाले मामले पर नाराजगी है। देहरादून में मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये मैं भी मानता हूं कि ये एक आपराधिक केस है और आपराधिक केस में तगड़ी सजा आरोपी को मिलनी चाहिए, जो दोषी को मिलनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ही आरोपी को दोषी करार देकर सजा देने के साथ साथ पूरे समाज के खिलाफ कैसे ये लोग खड़े हैं, जबकि जब हिंदू व्यक्ति की हत्या कोई हिंदू की तरफ से होती है तब इनको याद नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा ये खबर देखिए, ये क्या आई खबर, ये देखिए। समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय में इस वक्त एक अलग तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। दूर दराज से आए हुए साधु संत समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार जिस तरह से शंकराचार्य के मुद्दे पर या फिर अन्य साधु संत के मुद्दे पर पिछले कुछ समय से लगातार मुखर होकर इनकी बातों को उठा रही है। तो देखिए रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट यह है, पूरा संत समाज सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है और 2027 में मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहा है। संत समाज भी समझ चुका है कि मंदिरों की और दान पात्रों की सुरक्षा तभी हो पाएगी जब प्रदेश में पीडीए की सरकार होगी। मतलब मैं ये नहीं कहता, लेकिन हाँ ये बात भी स्पष्ट है कि मानकर चलिए अभी एक पूरा वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की बीएसपी की सरकार होती और तब ये मामला निकल कर आता, तो सोचिए ये सारे के सारे टूट पड़ते। जबकि सबसे बड़ा राम भक्त होने का दावा ये बीजेपी के नेता करते हैं, संतों की सरकार का जिक्र किया जाता तब भी नहीं। लेकिन आइए संतों की बात कर लें, साध्वी की, जरा सुनिए ये क्या हो रहा है। बकरीद के मौके पर बड़ा ज्ञान देने वाली ये साध्वी है। देखिए सामने बियर की बोतल है, मटन चाप है, सीना वाला गोश्त है और खाए जा रही है। खाने के बाद क्या करेगी, क्या प्लान होगा, वो तो बात की बात है। होटल में जाएगी, कहां जाएगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये प्रीत कौर है, नई साध्वी बनी है। कुर्बानी के टाइम में इतना हल्ला कर रही थी, इतना हंगामा कर रही थी और कह रही थी कि मुसलमानों केक की कुर्बानी करो, जीव हत्या बंद करो, गोश्त मत खाओ, वेज हो जाओ, वेजिटेरियन हो जाओ, नॉन वेज नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए बेशर्मी, ये किंग फिशर के बियर की बोतल है और यहां पर मटन का चाप रखा हुआ, लंबा मोबाइल चला रही है। कुर्बानी पर लंबा ज्ञान देने वाली साध्वी मटन खाती पकड़ी गई, ऐसा दावा सिवा बख्तर की तरफ से ये वीडियो के जरिए किया जा रहा है। अब आइए जरा यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है। मेरठ यहाँ सिर्फ एक मस्जिद थी, तो ये जगह जो है सब मस्जिद की है। थाने वालों ने ले ली थी, फिर इस साइड को हमने इसका वो हो गया था। फिर ये साइड में जो बड़ी है ये सब थाने की, इसकी जगह ही मस्जिद की है। मस्जिद की जगह ही साइड में, ये थाने वालों ने ले ली थी। फिर मुकदमा चला इस पर जमीन पे, फिर जीत लिया मुसलमानों ने जी। अब दावा है मुस्लिम महिलाएं, उनका कहना है कि ये जो जमीन है जिसको बताया जा रहा है कि ये थाने की जमीन है, खरखोंदा का ही मामला है मेरठ का। और ये ज़मीन जो है ये दरअसल मुस्लिम समाज की मस्जिद की ज़मीन थी, जिस पर पुलिस स्टेशन, इनका दावा है कि लैंड है पुलिस स्टेशन का, जिस पर मस्जिद बना दी गई। इसको लेकर अब नाराज़ हैं। एक हफ्ते में खाली करने का समय दिया गया है। मुसलमानों का कहना है ये 200 साल पुरानी मस्जिद है,
200 साल पुरानी मस्जिद। अब सवाल उठता है कि 200 साल पुरानी का मतलब अभी तो आज़ादी से पहले का रहा होगा, और आज़ादी से पहले यहाँ पर कौन सी पुलिस तैनात थी यहाँ पर? अंग्रेज़ों के समय से। मतलब सोचिए, अगर ऐसा दावा इनका है तो यहाँ पर भी देखिए हर जगह आपको यही चीज़ मिलेंगी। ताला नहीं, डंडा लगा के गेट को रोका गया है। फरुखाबाद रेलवे स्टेशन पर रेल पटरियों के बीच बरसों से एक मज़ार बनी हुई है। इस मज़ार पर हर रोज़ चादर चढ़ाई जाती है और यहाँ पूजा होती है। रेलवे लाइन चौड़ीकरण के लिए इस मज़ार को जब हटाने का प्रयास किया तो 2 मुस्लिम रेल कर्मियों ने यहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी और मज़ार हटाने का विरोध किया। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने इस मामले में एक्शन लेने के लिए पुलिस प्रशासन से कहा है। ये भी एक मसला निकल कर सामने आता है। मामला तो यहाँ से भी है, जरा सुनिए कैसी भाषाशाली का इस्तेमाल। वो सब्जी वाले सड़कों पे निकलते हैं, गलियों में जाते हैं, सब्जी बेचने के लिए चीखे लगाते हैं, आवाजें लगाते हैं। घर से हमारी बहन बेटियां बाहर निकलती हैं, वहां पर उनकी वो भी योजना है, वो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार में कितनी लड़कियां हैं, और इसकी रिपोर्ट भी ऊपर तक का जाती, मालूम है आपको? इसकी रिपोर्ट तक ऊपर तक का जाती है कि भला भला परिवार में कितनी बच्चियां हैं। उस अकॉर्डिंग योजना बनती है, लोग लगाए जाते हैं, उनके लोग एक्टिव हैं, टोपी पहनते हैं, पजामा पहनते हैं और निकलते हैं, नजर रखते हैं कि हिंदू समाज की बेटी कहाँ कोचिंग जा रही है, कहाँ पढ़ने जा रही है। इन्हें सारी जानकारी, मैं तो कह रहा हूं कि जैसे कि बीजेपी की प्रवक्ता को जब बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता तो इनमें से कुछ को रॉ और आईबी में भी भर्ती करा दी। कितनी जानकारी है इनके पास। और ये सोचिए, इस आदमी के पास सारी जानकारी है। जानकारी इन्होंने पुलिस प्रशासन से, लोकल इंटेलिजेंस से, आईबी से और रॉ, मतलब किसी से साझा नहीं कर रखी। अपने आप ही कानून अपने हिसाब से चलाने की बात है। इतनी जानकारी इनके पास। अब खबर है, हेलो किरण रिजिजू, ये खबर निकली लखीमपुर खीरी से। वीडियो है उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी का। यहाँ AHP राष्ट्रीय बजरंग दल की मीटिंग चल रही है। देव जुनेजा नाम का ये व्यक्ति है जो लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी की कहानी गढ़ता है। मुस्लिम जो सब्जी विक्रेता हैं उनके पर आरोप लगाता है कि ये हिंदू बाहुल इलाके में आते हैं, हिंदू फैमिलीज़ में खास तौर पर नज़र रखते हैं और ये पता करते हैं कि कितनी बच्चियाँ यहाँ पर हैं, और उसके बाद लव जिहाद वाला खेल यहाँ पर शुरू किया जाता है। सारा का सारा चीज़ें इस आदमी, मैं तो कह रहा हूँ उस आदमी को कितनी जानकारी है। हमारे देश में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी जानकारी वाले लोग हैं और वो जानकारी इंटेलिजेंस को क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर एक अलग तमाशा है, अभी ये भी देखते चलिए। विकासनगर बरोटी वाला, जहाँ हमारे एक हिंदू भाई का कल जिहादियों की भीड़ के द्वारा कत्ल कर दिया था, आज बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। देखिए बुलडोजर कार्रवाई। मैं इन मुल्लों से कहना चाहता हूँ, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। मैं यहाँ के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, इन मुल्लों को गांव से भगाओ। कोई मुल्ला टोपी में नहीं दिखना चाहिए और गांव में एक मस्जिद नहीं होनी चाहिए और न इन मस्जिदों में अजान होनी चाहिए। देख रहे हैं, मस्जिदें नहीं होनी चाहिए, सब। देहरादून मामला है। आपको मालूम है कि वहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ पर एक मुस्लिम युवक पर आरोप है कि उसने एक हिंदू युवक की हत्या कर दी, और उसके बाद ये भूपेश जोशी नाम के व्यक्ति हैं, ये उत्तर प्रदेश काली सेना के हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। वो धमकियां दे रहे हैं मुसलमानों को खतेड़ देने की। मस्जिद नहीं होनी चाहिए, मदरसे नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इन्हें नमाज नहीं अता करने देनी चाहिए। ये तमाम बातें कहते हुए नजर आते हैं। खैर, इससे इनका चलता भी है व्यापार। और यहाँ पर दूसरी तरफ भी देखिए, ये देख लिए। तो नीला पंजा, पीला पंजा दहाड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन डिमोलिश द हाउसेज एंड शॉप बिलोंगिंग टू द मुस्लिम मैन फॉलोइंग वायलेंट क्लैश बिटवीन टू ग्रुप और वाटर फॉर एग्रीकल्चर फील्ड्स दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ विनोद कश्यप। विनोद कश्यप की मौत के बाद कुछ अब इस तरीके से घर गिराए जा रहे हैं। खैर, ये तो होना ही था। अब मैं इसमें कोई आश्चर्यचकित मैं अब होता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी मालूम है ये तो होना ही है। दूसरा वाला चाहे कुछ भी कर ले, क्या ये कुछ उस पर बिगड़ पाएगा। नमस्कार।